अंते प्रायणः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनम्। अब इसके बाद अहंकार के स्वरूप को बता रहे हैं। अभिमानो अहंकारः तस्मात् द्विविधा प्रवर्ते सर्गः। एकादशकस्य गणः तन्मात्र पंचकश्चैव। अभिमानो अहंकार का स्वरूप है। अभिमान जो अहम अहम एतत् प्रतीति विषय है वो अहंकार है। और उस अहंकार से दो प्रकार का सर्ग है, दो प्रकार की सृष्टि होती है। एकादशकस गणः, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन, 11 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं और 5 तन्मात्राएं, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। अब उनमें से जो एकादशक इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं तो उनमें सात्विकांश है, अधिक है। और जो तन्मात्राएं उत्पन्न हुई हैं उनमें रजांश की अधिकता है। सात्विका एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद् अहंकारात् भूतादेश तन्मात्रः स तामसः तैजसात् उभयम्। वैकृतात् अंतःकरणात्, सात्विका एकादशकः इति। वैकृतात् अंतःकरणात्, अंतःकरण की वैकृत अंतःकरण से, इसके लिए दिया वैकृत क्या है? प्रकाश लाघवाभ्याम एकादशकः इंद्रिय गणाः सात्विका वैकृतात्, माने सात्विकाद् अहंकारात्। ये अहंकार में भी क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति से जायमान महत्तत्व है और उस महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न है, अतः ये त्रिगुणात्मक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको बता दें, वेदांत जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन में अपंचिक थोड़ा उल्टा है। यहाँ पर अहंकार की उत्पत्ति, अहंकार से उत्पत्ति तन्मात्राओं की करते हैं, पंच महाभूतों की, सूक्ष्म महाभूतों की। वहाँ थोड़ा उल्टा है। वहाँ पर अपंचीकृत महाभूत जो तन्मात्राएं हैं उसके सात्विक अंश से तत्तद ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। जो वहाँ तन्मात्राओं पद से यहाँ का वहाँ का इतना अंतर है कि तन्मात्रा पद से सूक्ष्म महाभूत लिया गया और सूक्ष्म महाभूत त्रिगुणात्मक है, तो उसके सात्विक अंश से, तत्तद सात्विक अंश से तत्तद ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। और सात्विक अंश का जो समुदाय है उससे अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है।
अवंतःकरण ही अहंकार, मन और बुद्धि, सुख दुख सब उसी के परिणाम है, वो अंतःकरण है। यहाँ थोड़ा भिन्नता है। यहाँ मूल प्रकृति से महत्तत्व की उत्पत्ति कहते हैं, महत्तत्व से उत्पत्ति अहंकार की करते हैं, और अहंकार से ज्ञान इंद्रियां अतन मात्राओं की सूक्ष्म महाभूतों की उत्पत्ति करते हैं। इतना वेदांत दर्शन से इस दर्शन में भिन्नता है। तो जो सात्विक एकादश इंद्रियां हैं वो वैकृतात् माने सात्विकात् अहंकारात् उत्पद्यते, और भूतादे तन्मात्रा, भूतादि की उत्पत्ति, सूक्ष्म महाभूत या तन्मात्राओं की उत्पत्ति तामसः तैजसात्, तामस से और तेजस से। तैजसात् ये तामस हैं, पंच महाभूत और तन मात्राएं ये तामस हैं। इसलिए ये तामस हैं तो तेज और क्रियावत्ता भी है इनमें, तो इनकी उत्पत्ति तामस और तेजस, ये जो तेजसात् उभयम इति, तो उभय उत्पत्ति सतामसः उभयम यद्यपि अहंकारो तथापि गुण भेदाद भाविगम्याम भिन्नम कार्यम। अहंकार यदि एक है परंतु उनके जो कार्य हैं वो कार्य के भेद से उसमें अहंकार की त्रिगुणात्मक अहंकार से उनकी भिन्न भिन्न उत्पत्ति मानी जाती है। सात्विकादिति तामसाः भूतादेह तन्मात्रा, जो भूतादियों की तन्मात्रा है वो तामस है, तो तेजसात् इतुभयम, तेजस अंश से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से दोनों की उत्पत्ति अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। यद्यपि रजसो न कार्यांतरमस्ति, यद्यपि रज का दूसरा कार्य नहीं है, फिर भी सत्व और तम स्वयं अविक्रिय। तो यहाँ पर जो रजस है, रज है, तो रज का तो कोई कार्य बताया नहीं गया, सात्विक अंश का कार्य बताया गया, और तमह का कार्य बताया गया। कहा ऐसा है कि ये जो तम है, रजसो न का, रज का दूसरा कार्य तो नहीं बताया गया, फिर भी सत्व तमसी स्वयं अविक्रिय। सत्व गुण का और तम गुण का स्वतः विकार नहीं होता है, अक्रियात्मकता होने के कारण। इति रजस्तु चलतया, और रज में क्रियात्मकता है, तो यदा चालयित तदा स्वकार्यम कुरुतः इति। अतः रज के द्वारा जब क्रियास्पंद उत्पन्न होता है सत्व और तम में, तभी वो अपने कार्य को संपादित करते हैं। उभयम अस्मिन् कार्य सत्व तमसोः क्रियोत्पादन द्वारा अस्ति। जो उभय कार्य है, सत्व और तम का जो कार्य है, तो क्रिया उत्पादन द्वारा उसमें रज का भी सहयोग है, रज की भी कारणता है। सात्विकम एकादशम आख्यातुम दशेन्द्रिय बाह्येन्द्रिय दशकम तदाह। अब एकादश सात्विक की जो उत्पत्ति कही है, तो उसमें बताना होगा कि 11 इंद्रियां कौन हैं। तो
10 इंद्रियां बाह्य इंद्रियां हैं और अंतः इंद्रिय मन है। बुद्धि इंद्रियाणि, बुद्धि माने ज्ञान, ज्ञान इंद्रियां कौन कौन हैं? चक्षुः, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वगाख्यानि। यदि भूतों का क्रम से यदि लिया जाए तो भूतों के क्रम से यदि आप लेंगे तो श्रोत्र के बाद त्वग इंद्रिय को आना चाहिए, क्योंकि श्रोत्र तो आकाश का इंद्रिय है, परंतु आकाश के पश्चात वायु है तो उसको त्वग लेना चाहिए। फिर रूप चक्षु को लेना चाहिए, तेज के इंद्रिय है। तो इसलिए यहाँ पर इंद्रिय का निरूपण मात्र है। भूतक क्रमेण इंद्रिय का निरूपण यदि आप कहेंगे तो सबसे पहले क्रम क्या होगा? श्रोत्र, त्वग, चक्षु, रसना, घ्राण, ये क्रम होगा। परंतु यहाँ पर इंद्रिय का दिग्दर्शन मात्र है। भूतों के क्रम से ज्ञान इंद्रियों का को मत आप समझिएगा। तो केवल ज्ञान इंद्रियों का नामकरण स्वरूप बता रहे हैं। चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन और त्वक। एक इसमें जिह्वा इंद्रिय ही है जिसमें दोनों इंद्रियां होती हैं। जिह्वा कर्मेंद्रिय भी है और जिह्वा अग्रवर्ती रसनेन्द्रिय भी है। और अब कर्म इंद्रियों को बता रहे हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, एक कर्मेंद्रियां हैं। वाग इंद्रिय से वचन, पाणी से आदान, पाद से गमन, पायु से पुरुष उत्सर्ग और उपस्थ से आनंद या लघु शंका का उत्सर्ग। ये कर्म के संपादन में, क्रिया के संपादन में सहायक होने के कारण इनको कर्मेंद्रिय कहा जाता है। बुद्धिन्द्रियानिति एकादश इंद्रियमास्त। अब तो ये जो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां हुई तो मन किस में है? ज्ञान इंद्रिय में लेंगे मन को कि कर्म इंद्रिय में लेंगे? तो जो मन है अंतः इंद्रिय उभयात्मक है, क्योंकि कोई भी कर्म इंद्रिय मन से तादात्म्यता को प्राप्त करके ही कर्म का संपादन करते हैं। मन से जब इच्छा ही न हो तो कोई आदान प्रदान नहीं होता है, न गमन होता है। इसलिए आज के जो विज्ञान है उस विज्ञान के माध्यम से हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जो तंतु हैं, ज्ञान तंतु हैं, वो ज्ञान तंतु तो पूर्व में वो जो भी क्रिया होती है वो यहाँ माइंड में यदि कोई विकृति आ जाती है तो वही जो जिस अंश में विकृति आती है वही अंग जो है क्रिया शून्य हो जाता है। और ज्ञान शून्य भी हो जाता है। यहाँ से यदि कोई विकृति यहाँ पर आ जाती है तो आप देखे होंगे कि नेत्र इंद्रिय समाप्त हो जाते हैं। तो जो इंद्रिय है यहाँ पर थोड़ा विवेचित कर दें, इंद्रिय को आप क्या समझते हैं? इंद्रिय जो चक्षुरेंद्रिय है वो क्या है? ये जो आपके
बाहर लगा हुआ ये जो बल्ब है ये चक्षुरेंद्रिय नहीं है, इससे अतिरिक्त है। ये केवल बाह्य चित्र को गृहीत करता है, और जब गृहीत करता है तो चक्षुरेंद्रिय से प्रकाश होता है। तो ये जो हम नेत्र इंद्रिय को बनवाते हैं, बिगाड़ते हैं या चश्मा लगाते हैं, ये जो बाह्य बल्ब है इसमें जो चित्र को ग्रहण करना का सामर्थ्य है उसमें कोई कमी आ जाती है तो इसी को सुधार सकता है कोई डॉक्टर। यदि चक्षुरेंद्रिय गायब हो गई तो कोई भी सामर्थ्य उसका नहीं है। इसी प्रकार से प्रत्येक को आप समझिएगा, चक्षुरेंद्रिय के साथ जो श्रोत्रेंद्रिय है वो ये जो कर्ण कुहर है ये श्रोत्रेंद्रिय नहीं है, इसमें कोई अतिरिक्त इंद्रिय है। कान में कोई दोष न होने पर बाधिर आ जाता है। क्यों? जो श्रवण इंद्रिय है उससे इंद्रिय विकृत हो जाती है। कान को खूब दिखाते रहिए, कान में कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार से प्रत्येक को आप समझिएगा, त्वक इंद्रिय ये त्वक समीपवर्ती इंद्रिय है, त्वक इंद्रिय नहीं है। इसलिए इस त्वक के रहने पर भी स्पर्श नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि वायु इंद्रिय है त्वक इंद्रिय। यदि वायु की विकृति हो जाती है तो त्वक के रहने पर भी स्पर्श की प्रतीति नहीं होती है। अतः त्वक से भिन्न जो है त्वक इंद्रिय है। यदि त्वक से भिन्न इंद्रिय नहीं है तो कह रहे हैं परीक्षण कर लीजिएगा। कोई चाकू है या बिलेट है, उसे त्वक को निकाल दीजिएगा और इसके बाद उसमें नमक रखिएगा तो पता चल जाएगा कि त्वक तो नहीं है, परंतु नमक से संसर्गित प्रतीति होती है कि नहीं होती है। इसलिए ये करिएगा मत, घाव मत करिएगा, परंतु ये जान लीजिए कि वो स्पर्श इंद्रिय त्वक नहीं है। त्वक समीपवर्ती होने के कारण उसको त्वक इंद्रिय कहा जाता है। इसलिए अलंकार शास्त्रों में त्वचा ज्ञातम यहाँ पर त्वक की त्वगिंद्रिय में लक्षणा मानी जाती है। त्वक से कोई ज्ञान नहीं होता है, तो त्वचा ज्ञातम माने त्वगिंद्रिय ज्ञातम। तो ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां का निरूपण करने के बाद ये जो हाथ है ये नहीं है इंद्रिय, अपितु इससे भिन्न इंद्रिय है। हाथ उसी प्रकार से विद्यमान है, न तो उठ रहा है, न चल रहा है, न किसी को प्राप्त कर रहा है। इसलिए इसमें हाथ में इंद्रिय कोई दूसरा पदार्थ है। और पैर है परंतु गमन आदि संभव नहीं हो रहा है, हम चल नहीं पा रहे हैं। कहन क्यों? कहन पाद में, पैर में कुछ हमारे विकार आ गए हैं तो नहीं चल पा रहे हैं। पैर तो आपका पूरा सही दिखाई देता है, पैर में तो कुछ नहीं, हमको न कटा है, न टूटा है, न कुछ है, फिर क्यों नहीं गमन होता है? तो वो जो पैर है उससे अतिरिक्त इंद्रिय है। परंतु तदवर्ती होने के कारण पाद इंद्रिय ज्ञान। उसी प्रकार से जो रसनेन्द्रिय है वो रसनेन्द्रिय जिह्वा नहीं है, जिह्वा से अतिरिक्त रसनेन्द्रिय है। इसलिए ये जिह्वा के रहने पर भी यदि रसनेन्द्रिय में कोई विकार आ जाता है तो रस की प्रतीति नहीं होती है। जो पित्त है
वो पित्त 2 इंद्रियों को दूषित करता है, रसनेन्द्रिय को और चक्षुरेन्द्रिय को। यदि पित्त रोग हो गया तो पित्त जो है रसनेन्द्रिय के अग्रवर्त में आ जाता है, तो गुड़ जो है तीत मालूम पड़ता है, और जो शंख है वो पीत मालूम पड़ता है। इसलिए बताना था आपको कि ये इंद्रिय के स्थान के कारण इनको कह दिया जाता है, और वस्तुतः ये इंद्रिय नहीं है, स्थान है। उभयात्मकम अत्र मनः, उभयात्मक मन है, अर्थात मन कर्मेंद्रिय भी है, मन ज्ञानेन्द्रिय भी है। और संकल्पम संकल्पकम मनः उभयात्मकम इंद्रियम साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषात् नानात्वम वाहि भेदास्य। जो मन है उभयात्मक है, माने इंद्रिय उभयात्मक इंद्रिय है। क्यों? मनसा साधर्म्यात्, क्योंकि जो वो इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, वो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां स्वतः मन के साधर्मता के बिना किसी भी अपने वेद्य वस्तु को या जो अपना कार्य है कर्म इंद्रियों को, उसको संपादित नहीं कर पाते हैं। गुण परिणाम विशेषात् नानात्वं वाहि भेदास्य। दूसरी बात, गुण परिणाम विशेष से, जो गुणों का परिणाम माने सत्व रज और तम, इन गुणों का जो धर्माधर्म रूप परिणाम है, उस परिणाम विशेष के भेद से एकादश इंद्रिय रूप कार्य का में भेद होता है। जैसे घट और पट आदि बाह्य पदार्थों का आदष्ट भेद से भेदानुभव होता है, यहाँ पर गुण भेद से भेद होता है इंद्रियों का। वाहि भेदाः इंद्रियाणामिति। सम्मुग्धम वस्तुमात्रम तो प्राग्रहणन्त्य विकल्पकम तत्सामान्य विशेषाभ्याम कल्पयन्ति मनीषिणः। सम्मुग्धम माने सामान्य विशेष रूपेण अपृथक्कृतम, वस्तु मात्रम माने घटपट आदि वस्तु को प्राग मनोव्यापार के पूर्व में, अविकल्पम माने निर्विकल्प रूप में समान विशेष धर्मानवच्छिन्नेन गृह्णाति अनाकलितम रूपमिति। यहाँ पर पूर्व में कैसा ज्ञान होता है इंद्रियों के द्वारा, तो यहाँ नैयायिक के दृष्टांत को ही श्लोक वार्तिक प्रत्यक्ष सूत्र जो है वहाँ के दृष्टांत को लेकर के अब बता रहे हैं। पूर्व में निर्विकल्पक ज्ञान होता है, सम्मुग्धम वस्तु मात्र का। पूर्व जब ज्ञान होगा तो धर्म और धर्मी का ज्ञान न हो करके, धर्म धर्मी के संसर्ग का ज्ञान न हो करके वस्तु मात्र का ग्रहण होता है। उसी को नैयायिकों ने निर्विकल्पक ज्ञान कहा है। निर्विकल्पक ज्ञान का एक स्वरूप मानते हैं, जैसे घट और घटत्व। घट धर्मी है, घटत्व धर्म है। तो प्रथम क्षर में घट घटत्व संसर्ग का अवगाहन न होकर घट घटत्व वस्तु मात्र का ज्ञान होता है। क्यों ऐसा होता है
क्योंकि जो विशेष ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान जो होता है, वो विशेषण ज्ञान पूर्वक होता है। न गृहीत विशेषण बुद्धि विशिष्टम अवगाहत है। जब तक विशेषण का ग्रहण नहीं हुआ तब तक बुद्धि विशिष्ट का ज्ञान नहीं कर सकती है। इसलिए पृथक रूपेण पूर्व में जो घटत्व आदि धर्म हैं उनका ज्ञान निर्विकल्पक रूप में हो जाता है। तत्पश्चात जो ज्ञान होता है उसको व्यवसायात्मक ज्ञान कहते हैं। घटोयम, ये घटोयम जो ज्ञान है, घटत्व विशिष्ट घटक ज्ञान। तो इस ज्ञान में घट और घट, यह ज्ञान घट जो विशेष है उस विशेष का भी ग्रहण करता है। घटत्व जो विशेषण है उसका भी ज्ञान होता है, और घटत्व का जो समवाय संसर्ग है उसका भी ज्ञान होता है। इसके बाद तीसरा ज्ञान उनके यहाँ पद्धति ये है न्याय दर्शन में कि ज्ञान स्वयं स्वप्रकाश कोई वस्तु नहीं है। उनके यहाँ सभी वस्तु जो है वेद्य है। तो यदि सकल वस्तु वेद्य है, कोई स्वयं स्वप्रकाश है ही नहीं, तो वस्तु का प्रकाश कैसे होगा? तो ये जो निर्विकल्पक ज्ञान है ये भी प्रकाशक नहीं है। सविकल्पक ज्ञान जो है ये भी वेद्य है। वेद्य की जो परिभाषा करते हैं, सर्वम वेद्यम वस्तुत्वात्। जितना भी पदार्थ है, जितना भी वस्तु है, वो किसी न किसी ज्ञान का विषय है, वेद्य है। तो ज्ञान भी वेद्य है। ज्ञानम वेद्यम वस्तुत्वात्, ज्ञान भी वेद्य है। तो जब ज्ञान वेद्य है तो किसका वेद्य होगा? तो कोई वेदक ज्ञान होगा, तो अनवस्थापत्ति होती है। प्रकाश कहाँ से हो गया वस्तु का? जिस ज्ञान से हम वस्तु का स्वरूप जानना चाहते हैं, वो ज्ञान भी यदि स्वयं प्रकाश नहीं है, तो वो कहते हैं कि जो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है, उस अनुव्यवसायात्मक ज्ञान से वस्तु का प्रकाश हो जाता है। तो पूर्व में निर्विकल्पक ज्ञान, इसके बाद अयं घटः व्यवसायात्मक ज्ञान, और फिर तीसरी अवस्था है घटम अहम जानामि या घट ज्ञानवान अहम। ये जो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है उससे वस्तु का प्रकाश हो जाता है। ज्ञान स्वयं से प्रकाश नहीं है। इन्होंने भी जो वृत्ति है, चित्त की वृत्ति है, परिणाम है, उसको स्वयं से प्रकाश नहीं माना है। परंतु प्रकाश कैसे हुआ कि चिति स्वरूप जो पुरुष है उसके प्रतिबिंबन के कारण प्रकाश हो गया। और वेदांत दर्शन में चिद रूप प्रकाश पुरुष है। देखिए दोनों की साम्यता क्या है। उनके यहाँ भी वेदांत दर्शन में भी दो प्रकार के ज्ञान हैं। एक वृत्ति रूप ज्ञान है, अंतःकरण का परिणाम रूप ज्ञान। वो अंतःकरण का जो परिणाम रूप वृत्ति रूप ज्ञान है, वो अंतःकरण ही यदि स्वयं से प्रकाश नहीं है, जड़ है, तो उसका परिणाम भी स्वयं से प्रकाशक नहीं हुआ। परंतु उसमें साक्षी स्वरूप चित्त की प्रतिबिंबन पड़ जाने पर वो वृत्ति प्रकाशमय हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। तो सम्मुग्धम वस्तु मात्रम तो प्राक अविकल्पकम गृह्णन्ति इंद्रियाणि।
इंद्रियां जो हैं पहले जो वस्तु का ग्रहण करती हैं वो अविकल्पक। अविकल्पक का माने संसर्गानवगाही। इसके बाद ततः सामान्य विशेषाभ्याम, सामान्यम और विशेष। सामान्य हुआ प्रकार धर्म और विशेष हुआ धर्मे। इसके उत्तर काल में मनीषी लोगों ने कल्पना किया है। अतः जो भी ज्ञानेंद्रिय है उस ज्ञानेंद्रिय से प्रथम जो वस्तु का ज्ञान होता है वो निर्विकल्प ज्ञान होता है। इसके उत्तर काल में समान और विशेष का ग्रहण, संसर्ग का ग्रहण होता है। जैसा कहा है अस्ति ही आलोचनम ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पकम। पूर्व मीमांसा श्लोक वार्तिक है, प्रत्यक्ष श्लोक। अस्ति ही आलोचनम ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पकम। आलोचन माने आलोच्यते अनेन इति आलोचनम। चक्षु संयोगांतरम प्रथमम यदि ज्ञानम जायते तद आलोचनम ज्ञानम निर्विकल्पकम। बाल मूढ़ादि विज्ञान सदसम मुग्ध वस्तुजम। जैसे बालक है या मूर्ख है उसको भी वस्तु का ज्ञान होता है, परंतु उस वस्तु के धर्म धर्मी का ज्ञान नहीं होता। परंतु वही जब विवेचक है वो जानता कि नहीं ये वस्तु अमुक वस्तु है क्योंकि इसमें ये धर्म है। उसी प्रकार से सभी का ज्ञान जो प्रथम क्षण में होता है बाल मूक आदि विज्ञान सदसम। तो बालक है या मूक है, विकलांग है, उसी के समान जो है मुग्धम वस्तुजम, निर्विकल्पक वस्तु से जायमान है। ततः परम पुनः इसके बाद वस्तु धर्मयी ही जात्यादिभिर्यया बुद्ध्या अवसीते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मतः। इसके उत्तर काल में निर्विकल्प ज्ञान हो जाने के बाद पुनः वस्तु के जो धर्म हैं, घटत्व पटत्व आदि जो धर्म हैं या जाति हैं, उनके द्वारा यया बुद्धिया अवसीयते, जिस बुद्धि के द्वारा वस्तु धर्म जात्यादि के सहित गृहीत होता है वो सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता, उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं। वस्तुतः वही प्रत्यक्ष है। निर्विकल्प ज्ञान को भले ही ज्ञान कहें परंतु उससे कोई अध्यवसाय नहीं होता है। ये पूर्व मीमांसा वार्तिक श्लोक वार्तिक है। असाधारण व्यापार यथा महदंकारो नेन्द्रिय में मनोमनुष्य इत्यादि। तदेवं एकादश इंद्रियाणि स्वरूपतः उक्त्वा दशानाम असाधारणानि वृत्ति आहा। इस प्रकार से जो 11 इंद्रियां हैं इनके स्वरूप का वर्णन करने के बाद और इनके जो असाधारण वृत्ति हैं, व्यापार हैं, उनको कह रहे हैं 28वें कारिका में। शब्दादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिश्यते वृत्ति। वचनादान विहरण उत्सर्गनंदास्य पंचानाम। पंचानाम शब्दादिषु आलोचन मात्रम वृत्ति इष्यते। पंचानाम वचनामादिशरणंदा व्रतया इष्यन्ते। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं,
समुद्र वस्तु दर्शन जो इंद्रियां हैं, उनका आलोचन मात्र मिश्यत है, उन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान मात्र होता है। और जो कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म से वचन, आदान ग्रहण, विहरण माने गमन, उत्सर्ग और आनंद, जो आपके पांचों इंद्रियां हैं, वो आनंद के प्रति हेतु है। जो वैषयिक लोग हैं, लौकिक हैं, उनके आनंद की भी जनक है। और जो साधक हैं, संत हैं, उनके लिए केवल मूत उत्सर्ग के प्रति ही हेतु है। तो ये पांच इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका ज्ञान मात्र, वस्तु का ज्ञान मात्र ईप्सित है, ज्ञान मात्र फल है। और जो कर्मेंद्रियां हैं, उनका शब्द, ग्रहण, गमन, उत्सर्ग और आनंद, ये फल है। स्वलक्षणं वृत्तित्रयस्य सैषा भवति असामान्या, सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्याः वायवः पंच। 29वें जो कारिका है, उसमें बता रहे हैं कि ये त्रयस्य स्वलक्षणं वृत्ति सच ऐसा असामान्या भवते, सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्याः पंच वायवः सन्ति। तीनों अंतस्त्रयस्य, तीन कौन कौन हुए? बुद्धि, अहंकार और चित्त। त्रयस्य स्वलक्षणं वृत्ति ही, तीनों अंतःकरण, जो अथवा अंतःकरण के ही तीन प्रकार बना लीजिए, सत्व प्रधान, तमः प्रधान और रजः प्रधान। स्वलक्षणं त्रयस्य इत्यादि, तो त्रयस्य स्वलक्षणं वृत्ति ऐसा असामान्या भवते, स्वलक्षणमिति। स्वम असाधारणं लक्षणं एषां तानि स्वलक्षणानि महद अहंकार और मन इति। तेषां भावः स्वलक्षणं तच्च स्वानि लक्षणान्येव। ये जो बुद्धि, अहंकार और जो मन है, ये तीनों, मन को यहाँ इंद्रिय भी माना गया है, परंतु ये तीनों जो है स्वलक्षण है। स्वलक्षण वृत्ति ही, इनकी जो वृत्ति होती है, इनका जो व्यापार होता है, तो असाधारण धर्म जो स्वलक्षण है, वही इनकी वृत्ति है। इसलिए जो महत है, उसका अध्यवसाय, अहंकार का अभिमान, तो अध्यवसाय जो है उसका स्वरूप है, उसका लक्षण है। बुद्धि अध्यवसाय कहा है ना। तो इन तीनों की जो वृत्ति होती है, परिणाम होता है, ये अपने स्वरूप लक्षणक होता है, अपने स्वरूप में ही परिणत होता है। बुद्धि का जो परिणाम है वो अध्यवसाय रूप है। अवध्यवसाय जो है बुद्धि का स्वरूप है। अहंकार का जो परिणाम है, वृत्ति है, वो अभिमान है। अभिमान जो है अंतःकरण का स्वरूप है। और मन का की जो वृत्ति है वो संकल्प है। वो संकल्प विकल्प जो है आत्मा मन का,
विषय है। साधारण सैसा भवती असामान्य असाधारणी सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्या वाया पंच। और प्राणादि जो 5 हैं वायु वृत्ति, उनका परिणाम, तो उनका जो परिणाम है समानश्चासु करण वृत्ति त्रयाणाम करणानाम स्वायो जीवन वृत्ति तद प्राणो, तो कहा कि इनकी जो वृत्ति होती है प्राणादया वायवा पंच सामान्य करण वृत्ति है। ये जो वायु है प्राण एक है, उनके यहाँ जो न्याय दर्शन है तो शरीर अंतर्वर्ती गमनशील जो वायु है उसको प्राण कहा गया है। वेदांत दर्शन में अपंचीकृत महाभूतों का जो रजा अंश है उसको प्राण कहा गया है। और वो जो प्राण है वो एक है, समुदाय है, परंतु उसकी जो वृत्ति है, उसके जो व्यापार हैं, वो व्यापार के कारण वो 5 विध हो गया। नासा मुख नासिका से प्रकष्टेन अन शब्द का अर्थ होता है गमन, प्रकर्षेण अनतिथि प्राणः। मुख नासिका से सर्वदा निस्सरण होने वाले वायु व्यापार का नाम प्राण है। और वही जो वायु ऊर्ध्वगमनशील है उसका नाम उदान है। उसी उदान वायु में जब कोई विकृति हो जाती है तो जो भी आप भक्षण करते हैं उसको फेंक देता है। परंतु आप ये मत समझिएगा कि उदान वायु हमेशा क्रियाशील नहीं रहता है। उदान वायु के कारण ही मुख में लार, जिसको थूक कहें, आता है। यदि उदान वायु काम न करे तो मुंह सूख जाएगा। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करते समय पर पानी न पीते हुए भी और वो भोजन आपका लार से युक्त हो जाता है, उसका सुपाच्य होता है, तो लार पेट में जो जल है उसको कौन यहाँ मुख में लाता है? तो वही उदान वायु है। तो उदान वायु यही मत समझिएगा कि जब उल्टी होती है वही उदान वायु है, वो हमेशा गतिशील रहता है। उसकी जो विकृति है वो विकृति होने के कारण पेट से उसको केवल जल लाना था, अब अन्न पान आदि को भी ला करके फेंक देता है। उदान है। एक समान वायु है। समन माने पचन, जो भुक्त और पीत अन्य या लिक्विड आदि है, इसको जो पचाने का काम करता है वो समान वायु है। उसी समान वायु को जठराग्नि भी कहते हैं। इसके बाद अपान वायु। अपान वायु भी हमेशा क्रियाशील रहता है। ये मत समझिएगा कि अपान वायु पुरुष और लघु संख्या के निवृत्ति में सहायक होता है, परंतु यही मत समझिएगा वो हमेशा उसका अर्धगमन उसका होता रहता है। उसमें जब विकृति आ जाती है तो अधिक वायु निकलता है, तो दूसरे लोग कहते हैं कि गंध मालूम हो रही है, अपान वायु तुम्हारा ज़्यादा निकल रहा। परंतु ये मत समझिए कि अपान वायु की गति हमेशा गति सूक्ष्म गति रहती है। यदि अपान वायु की गति न रहे
तो पेट जो है फूल जाएगा, गैस जिसको कहते हैं गैस बन गई है। तो वो वायु जब विकृत हो जाएगा, आधा गमन उसका हो जाएगा, तो वायु ऊर्ध्वगमन हो करके और चढ़ जाता है। इसके बाद दूसरा जो पांचवा है वो व्यान वायु है। वो व्यान वायु का कार्य क्या है कि जो नाड़ी तंतु हैं, वो नाड़ी तंतुओं को विदीर्ण करता है, फैला करके या उसमें रक्त का संचार करता है। वो सकल देहवर्ती है। समान हृदादि उदाना उत्कंठा इत्यादि करके 5 वायुओं की वृत्तियां विशेष बताया है। चतुर्विधि कारण से असाधारण से वृत्तिषु क्रमौ प्रकारा आहा। अभी तो कौन कौन व्यापारवत हो गए? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, 2 इंद्रियां हो गई, और मन और बुद्धि, अहंकार, अप्राण। तो 4 कर्ण हो गए। मन ज्ञान इंद्रिय से यदि एक को लें तो मन में भी व्यापार बता है, बुद्धि में भी व्यापार बता है, और प्राण में भी होता है। तो युगपत चतुष्टय से तु वृत्ति कर्मशः तस्य निर्दिष्टः दृष्टेपि अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका इति। अब इसके उत्तर में दृष्टे चतुष्टय से तु वृत्ति युगपद कर्मशः निर्दिष्टा तथा आदृष्टे अपि तत्पूर्विका त्रय से वृत्ति है। तो इनके वृत्ति व्यापार को, दोनों के, चारों के व्यापार को किस क्रम से बताएंगे? तो दृष्टे माने प्रत्यक्ष स्थले। जो चतुर्विध प्राभुक्त चतुर्विध जो करण हैं, उनकी जो वृत्ति व्यापार है एक साथ होती, एक कालावच्छेदेन होती। प्रत्यक्ष स्थल में एक कालावच्छेदेन मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों की वृत्ति होती है। एक कालावच्छेदेन युगपत चतुष्टय कर्मशः, एक कालावच्छेदेन अक्रमेण, क्रम नहीं रहता। क्रमशस्तु क्रम के द्वारा निर्दिष्टा कथिता सांख्याचार्य चरण ही साचा वृत्ति प्रत्यक्ष छले 10 विध बाह्य इंद्रिय की सहायम अंतरे अंतःकरण से कदापि भयतुम अर्हति इति चतुष्टयम्। 10 इंद्रिय बाह्य इंद्रिय के बिना सहायता के अंतःकरण, अंतः जो करण 3 है, जो मन है और बुद्धि है और अहंकार है, ये इनके बिना बाह्य इंद्रिय की सहायता से नहीं हो सकती है। अतः चतुष्टय बताया। आदृष्टे माने अप्रत्यक्ष स्थल में जो अनुमानादि स्थल है, वहाँ पर तरह से अंतःकरण की जो वृत्ति है, 3 अंतःकरण की वृत्ति। अंतः, जो अंतः माने अंदर जो करण है, महातत्व, अहंकार और मन, तद पूर्विका उनकी कैसे होती? तो प्रत्यक्ष पूर्विका होती है। यतः अनुमानादि नाम प्रत्यक्ष, यतः अनुमानादि जो परोक्ष ज्ञान है, वहाँ पर प्रत्यक्ष आदि को लेकर के ही प्रवृत्त होती है। उसमें भी प्रत्यक्ष स्थल में भी जो करण चतुष्टय है, कदाचित युगपद भवति कदाचित कर्मशः भवति। किसी समय पर युगपद भी होती है, कहीं क्रम से होती है। युगपद जाय वृत्ति को मानते हैं। दृष्टांत दिया है, यथा
संतम अंधकारे विद्युत संपात मात्र व्याघ्र अभिमुखम अति सन्निहितम पश्यति तदा खलु अस्य आलोचनं संकल्पाभिधान अध्यवसायः युगपदिव प्रादुर्भवन्ति। अत्यंत घनांधकार में व्याघ्रादि कोई बैठा हुआ है और जब उसमें प्रकाश पड़ा, विद्युत आदि चमकी, तो यहाँ पर जो चारों करण हैं उसकी एक साथ वृत्ति हो जाती है। वहाँ पर इंद्री की भी वृत्ति हुई, इंद्री के साथ साथ मन का भी व्यापार हुए, हमको खा लेगा। फिर बुद्धि की भी व्यापार हुई, अवंतर का ही युगपत भी व्यापार प्रत्यक्ष स्थल में होता है। यदा खलु अस्य आलोचन संकल्पाभिमान अध्यवसाय युगपदिव प्राभवन्ति यतः ततः उपलुत्य, क्योंकि वहाँ से भाग करके तद स्थान से पदे उससे अपसरण करता है। क्रमशः कहाँ होती है? मंदालोक में। क्रमशः क्या है? कुछ दिखाई दे रहा है, मंदालोक है। तो मंदालोक प्रथमम तावद वस्तु मात्रम, कुछ है तो प्रमुग्धम आलोचयति, माने निर्विकल्पक आलोचन होता है। अथ मन का जब अवधान करता है कि नहीं है क्या, तो पुनः तो प्रथम बुद्धि, माने प्रथम जो है इंद्री का व्यापार हुआ, इंद्री के व्यापार के बाद वस्तु मात्र का ज्ञान हुआ और इसके बाद मन का परिधान हुआ। तो कर्णांताकृष्ट सर सिंचित मंडलीकृत कोदंड प्रचंड तरह पाटचरोयम, अरे ये तो चोर है, वो मन का अवधान होता है, ये निश्चय होता है। अथचा ये माम प्रत्येक, ये मुझे मेरे तरफ ही आ रहा है, ऐसा समझ करके वहाँ से यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो मंदालोकवर्ती पदार्थ है, धीरे धीरे उसका ज्ञान होता है। तो वहाँ पर प्रत्यक्ष स्थल में जो वृत्तियाँ हैं, पहले ज्ञान इंद्रिय का व्यापार, इसके बाद ज्ञान इंद्रिय के व्यापार के बाद मनः व्यापार, मनः व्यापार के बाद निश्चय व्यापार, और इसके बाद जो है अभिमान व्यापार, अंतःकरण का व्यापार। यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं हमको लूट लेगा, मार देगा। इस प्रकार से प्रत्यक्ष स्थल में समुदित एक कालावच्छेदेन युगपद वृत्ति को ही बताया और अयुगपद वृत्ति को ही बताया। परोक्ष स्थल में अंतःकरण त्रय की बाह्य इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती है। धूम की व्याप्ति जिसको गृहीत है, धूम में बंधी का साहचर्य जिसको गृहीत है, तो धूम को तो ज्ञान करता है, परंतु उसके व्यापक को ज्ञान के लिए इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती। यथा ये धूम बन्ही का व्याप्य है, बन्ही का व्याप्य होने के कारण बन्ही के अभावाधिकरण में नहीं रहेगा, अतः यहाँ बन्ही है। यहाँ बाह्य इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती। जो हम बोल रहे हैं उसका आपको अर्थबोध हो रहा है, वो अर्थबोध हो रहा है, तो उस अर्थबोध में उस शब्द की उस अर्थ में शक्ति है, तो उस अर्थ का आपको सन्निकर्ष नहीं है। जो हम बोल रहे हैं, जिस अर्थ को आप जान रहे हैं, वो अर्थ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है, अपितु जो गृहीत शक्तियुक्त शब्द है
उसका सन्निकर्ष होने पर उस अर्थ का बोध हो जाता है। अतः आदृष्टेत्र से तद पूर्विका वृत्ति, प्रत्यक्ष पूर्विका वृत्ति अदृष्ट में होती है। अंतःकरण त्रय से युपद क्रमेण वृत्ति दृष्ट पूर्विका, वो अंतःकरण की एक साथ या युगपत दृष्ट पूर्विका माने प्रत्यक्ष पूर्विका वृत्ति मानी जाती है। चतुर्णाम त्रयाणाम व वृत्तयः न तावत् तन्मात्राधीनः तेषां सदानत्तने वृत्तीनाम सद। कहा कि ऐसा है, ये चार वृत्तिमत पदार्थ माने या तीन वृत्तिमत पदार्थ माने, क्या उनकी वृत्तियाँ, उनका जो परिणाम है, क्या उन्हीं के अधीन है? क्या नहीं, उन्हीं के अधीन वृत्ति नहीं है। माने जो मन की वृत्ति है वो केवल मनाधीन है, बुद्धि का जो अध्यवसाय वृत्ति है बुद्धि अधीन है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? वो तो सदातन है। तो सदातन होने के कारण हमेशा व्यापार ही चलता रहेगा। कह रहा वह व्यापार क्या हो सकता है? कहा व्यापार, यदि बुद्धि का व्यापार चलता रहेगा, अध्यवसाय चलता रहेगा तो सुसुप्ति होगी? सुसुप्ति भी नहीं होगी, मोक्ष भी नहीं होगा। इसी प्रकार से मन का संकल्प विकल्प भी यदि चलता रहे तब भी आपको सुसुप्ति नहीं होगी। इसलिए वृत्ति नाम सदातन होगा। आकस्मिकत्वे तो वृत्ति संकर, यदि आकस्मिक कहेंगे तो वृत्ति का संकर होगा, कोई वृत्ति किसी काल में भी हो सकती है। इसलिए 31वें कारिका में कह रहे हैं, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित कार्यते कारणम। इसलिए परस्पर आकूत हेतु काम स्वाम स्वाम वृत्तिम इमानि करणानि प्रतिपद्यन्ते। इसलिए परस्पर आकूत, परस्पर संकेत कारणीभूत, परस्पर के द्वारा जो संकेत है वो संकेत है कारण, जिसमें इस प्रकार की अपनी अपनी वृत्तियों में चारों बुद्धि तत्व, अहं तत्व और मन प्रवृत्त होते हैं। ना तादस वृत्ति प्रतिपत्तो पुरुष। कहा कि क्यों, क्या प्रयोजन है इनका? ये वृत्तिमत होते हैं, परिणत होते हैं, इनका प्रयोजन क्या है? कहा पुरुषार्थ है यो हेतु। जो पुरुष का अर्थ है, पुरुष का जो प्रयोजन है, पुरुष का जो भोग है, वही प्रयोजन है। इसलिए केनचित कारणम न कार्यते। इसलिए जो कारण है वो अन्य किसी के द्वारा संपादित नहीं होते हैं, स्वयं संपादित होते हैं। क्यों संपादित स्वयं होते हैं? कि पुरुष का जो उपभोग है, पुरुष का जो प्रयोजन है, इन करण के व्यापारों के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए पुरुष का जो पुरुषार्थ है, पुरुष का जो प्रयोजन है, उपभोग है, उस उपभोग के लिए ही इन करणों की व्यापारात्मकता, व्यापार रूपता मानी जाती है। केंचित कार्यते तुक्तम तत्करणम। अब इसके बाद कर्ण का विभाग करता है। कर्णम त्रयोदश विधम तद
आहरण धारण प्रकाश करम कार्यंच तस्य दशधः आहार्यम धार्यम प्रकाशंच। 32वीं कारिका में कह रहे हैं कि ये जो कारण हैं ये कर्ण 13 प्रकार के हो गए। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन, बुद्धि और अहंकार, 3 हो गए, 13 हो गए। ठीक है ना संख्या है? नहीं, संख्या नहीं ठीक है। कहाँ छोड़ा? छोड़ कहाँ आए थे? ज्ञान कहाँ गया? ध्यान कहाँ गया है? ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा। जिस समय पर अध्ययन करते हैं या कोई साधना करते हैं वहाँ पर चित्त की वृत्ति को एकाग्र रखता है। अन्यथा यदि एकाग्र नहीं होगा तो क्या गुरु जी कह रहे हैं, आगे क्या कहने वाले हैं, उसको नहीं सुनना है और फिर दूसरा सुनना है। वो जो अध्ययन है वो अध्ययन निरर्थक होता है। ये होता है क्योंकि कभी कभी विद्यार्थी गुरु जी के सामने तो बैठा हुआ है परंतु सोच कुछ दूसरा रहा है। एक गुरु जी थे, पढ़ा रहे थे, तो कभी कभी होता है, ये तो आज ये आपका 6 दिन में समाप्त करना है इसलिए होता है, नहीं तो जब भी अध्यापन करते हैं तो जहाँ पर कोई प्रकरण समाप्त होता है, कोई अन्य वस्तु आनी होती है, तो वहाँ पर आचार्य कहता है इसको यहीं पर समाप्त करिए, दूसरा प्रकरण है, दूसरा विषय आ गया, वहाँ बंद करते हैं, आप लोग ही पढ़ाते हैं। वो जो शिष्य थे उनको मालूम है नहीं कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, तो पत्ता गिनता रहता था, 1 पन्ना हुआ है, 2 पन्ना हुआ है, 3 पन्ना हुआ है। तो उस दिन प्रकरण भिन्न आने वाला था, तो गुरु जी ने वहीं पर पाठ को विरति दे दिया। कहा गुरु जी आज कम पाठ हुआ है, अभी तो हम कोठौरिये में थे, कोठघरे में ही थे। जो समझ में नहीं, कोठघरा जानते हैं, जो विवाह होता है तो विवाह में विवाह संपन्न होने के बाद जो वर और वधू है उनको प्रकोष्ठ में ले जाते हैं। ये हमारे यहाँ सर्वत्र विधा है, यहाँ पर भी होगी। प्रकोष्ठ में बाती मिलाना कार्य होता है, उनको दोनों का संवाद कराते हैं, प्रकोष्ठ होता है। गुरुजी को समझे में नहीं आया कि ये कह रहा है पाठ कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि अभी मैं कोठघरे में था। गुरुजी कहा क्या? गुरुजी को समझ में नहीं आया क्या कह रहा। कहा गुरुजी जब आप पाठ आरंभ करते हैं उस समय पर मैं सोचता हूँ, मनन करता हूँ कि मेरा विवाह देखने वाले आए हैं, फिर मेरा विवाह निश्चित हो गया, बरीक्षा हो गई, फिर एक रस्म होती है, यहाँ होती है न हो, तो उसके बाद तिलक रस्म होती है, तिलक हो गया, तिलक के बाद फिर बारात जाती है, वो भी मैं स्मरण करता था। बारात के बाद जो है तो भांवर पड़ती थी, भांवर के बाद फिर प्रकोष्ठ होता था, प्रकोष्ठ के बाद विदाई बहू को लेकर के मैं आ जाता था। तो कभी सुहाग में रात में रहता था और कभी सुहाग, तब पाठ बंद होता था। अभी तो मैं प्रकोष्ठ में ही था। तो कहने का मतलब ये है, इसी प्रकार से यही बात नहीं, एक ध्यान में भी बात आपको बता दें। जबरदस्ती जब ध्यान कराया जाता है, जहाँ जिस प्रकार से महर्षि महेश योगी के यहाँ एक ध्यान क्रिया चलती थी, महेश योगी मर गए, उस सबको बैठ करके ध्यान करना।
और सबको ध्यान करना है। और वो उसकी प्रक्रिया थी। उसमें भी मैं आचार करने के बाद बहुत दिन 3-4 महीना वहाँ पर कुलपति रहा, तो वहाँ पर मैंने देखा है छोटे छोटे बालक होते हैं। तो ध्यान की स्थिति बता देता हूँ। जानते हो कैसे? वो जो मूर्ख होते हैं वास्तव में इतना ध्यान अवस्थित हो जाते हैं कि मैंने स्वयं देखा है, वो 8-8, 10-10 घंटा उसी प्रकार से बैठे रह जाते हैं। क्यों? वो जिनकी वृत्ति एकाग्र वृत्ति कभी हुई नहीं है, उनको इस प्रकार से बोलता है आचार्य, आंख मूंद लो, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाइए, मन से गमन करिए, जो आपको इच्छा लगती है उसको खाइए, घूमिए फिरिए, धीरे धीरे घूम करके अब लौट आइए। अब आँख मूंदे बैठा हुआ वो ध्यान करता जाता है। लौट आइए, लौट करके आ जाइए अपने स्थान पर, अपने शरीर में अवस्थित हो जाइए, अपने स्वरूप को देखिए, शरीर को देखिए, अपने अंगों को देखिए। आँख मूंदे हुए उस स्वरूप का धारण कर रहा है। इसके बाद धीरे धीरे बुद्धि को अलग सोच, इंद्रियों को अलग समझिए, प्राण को अलग समझिए। इसके बाद अंतः देश में आइए, हृदय देश में एक ज्योति का प्रकाश हो रहा है, लगाइए, उस ज्योति प्रकाश में तन्मय हो जाइए। वही ज्योति पुंज को ध्यान दीजिए उसी में। और इसके बाद कहते कहते वो चुप हो जाता है। और वो एक से एक मूढ़ जो बालक हैं अवस्थित हो जाते हैं। अब वो 1 घंटा के बाद जब ध्यान समाप्त होता था तो मैंने स्वयं भोगा है। वो जो छोटे लड़के होते थे, जब उनको उठाया जाता था तो विचलित हो जाते थे, रोते थे। उसी रूप से तो वास्तव में हमने देखा कि जो पामर हैं, आप लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा संधन वादना करते हैं, साधना जो ध्यान करते हैं, तो आपको नहीं होगा। परंतु जो ध्यान को जानता ही नहीं है, आपको लोग कि क्या कह रहा है, कुछ मतलब नहीं उससे, उतना तो हम कर लेते हैं। परंतु जिसको इसी के कारण जो विदेश में ख्यात हुआ, क्योंकि विदेश में मानस व्यापार ही सबसे अधिक है। आप लोग अनेक लोग गए भी होंगे, मानस व्यापार अधिक है वहाँ पर, मानस दुख अधिक है। तो मानस दुख को ध्यान के द्वारा उस ठीक करता था, इसलिए वो बहुत पूज्य होता था, बहुत पैसा लाता था। तो उसी में हमने देखा कि जो वहाँ पर मजदूर थे, एक मजदूर की समाधि लग गई, ध्यानावस्थित हो गया। ये कोई सुनी हुई बात नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ का मालिक था, कुलपति था। तो मैंने देखा है वो 24 घंटा जो है वो व्यक्ति उठा नहीं, उसी मुद्रा में जो है बैठा रह गया 24 घंटा। फिर धीरे धीरे हमने कहा कि भैया इसको जगाइए, धीरे धीरे जगाए। और जब जगाए उसको ध्यान से हुआ तो वो विचलित हो गया, रोने लगा। और तो कुछ नहीं था कि विक्षिप्त जैसे वो करे, आचरण करे। परंतु उसी में से कुछ लड़के थे जो ध्यान अवस्थित नहीं होते थे, तो उनसे मैं पूछता था, कहो। उसमें लड़के जो है 7-8 साल से लेकर के 16 साल तक ही लड़के थे। और मेरा भी मन नहीं लगता था, तो वहाँ पर आते थे। मैं कहता था उनसे, कहो दिनेश, जब ध्यान होता है तो आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, यही बालक का स्वभाव है कि बालक सहसा झूठ नहीं बोलता है। और वो भी माता या पिता गुरु से तो कभी झूठ बोलेगा नहीं, परंतु उससे आप पूछिए। तो कहता था, गुरुजी जब मैं आँख मूंदता हूँ, वहाँ छुट्टी कब मिलती है, तब सोचता हूँ कि गुरुजी मुझको छुट्टी दे दिए, छुट्टी दे दिए। मैं अपना बैग तैयार करके उत्तर बहनी स्टेशन था, उत्तर बहनी गया हूँ, उत्तर बहनी से बस में बैठ गया हूँ, बस जा रही है। फिर मैं कोठरा पहुँचा हूँ, कोठरा से उतर करके दूसरी बस पकड़ा हूँ,
और दूसरी बस पकड़ करके और मैं अपने घर पहुंचा हूँ, माता से मिला हूँ, भाई से मिला हूँ, बहन से, तब तक जो है सबसे में तब तक जो है कह देते हैं कि समाधि ध्यान समाप्त हो। यही बात समझ में। इसलिए जो समाधान है, समाधि है, वहाँ पर भी चित्त की एकाग्रता, यदि अन्य चिंतन करेंगे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। उसी प्रकार से अध्यापन में भी तो त्रयोदश जो करण हैं, तो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, तद आहरण धारण प्रकाशकम। वो जो त्रयोदश हैं उनका कार्य क्या है? आहरण, धारण और प्रकाश। आहरण कर्म, धारण कर्म, प्रकाश कर्म। कार्यंच तस्य तस् दशदा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यंच। उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कर्म इंद्रियाण एकादश, बुद्धि अहंकार चेति, त्रयोदश प्रकार के जो करण हैं, कारक विशेष हैं। न चा व्यापार आवेशम, बिना व्यापार आवेश, वृत्ति आवेश के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है वृत्ति? व्यापार, आहरण वृत्ति, धारण वृत्ति और प्रकाश वृत्ति। तो कर्मेंद्रियां जो है, वागादि जो कर्मेंद्रियां है, वो आहरण करते हैं प्राप्त करने में कारण। यथा स्वम उपादत्ते स्वाव्यापारे प्राप्नुवन्ति। बुद्धि अहंकार और मन जो है अपनी वृत्ति के द्वारा, प्राणादि लक्षण के द्वारा धारण करते हैं। इसलिए और जो बुद्धि इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रियां हैं, और जो बुद्धि है वो प्रकाशित करते हैं पदार्थों को। तो आहरण धारण आदि जो क्रियाएं हैं वो सकर्मक होने के कारण किम कर्म, आहरण क्रिया या आधारक क्रिया, ये सब सकर्मक है, तो कोई न कोई कर्म कहना होगा। तो कार्यम तस्य त्रयोदश विधस्य करण से कार्य कौन कौन होगा? 10 प्रकार के आहार, धार्य और प्रकाश। आहार्य माने व्याप्य, कर्मेन्द्रियां वचनादि विहरण उत्सर्गंदा यथा व्याप्या। उसी प्रकार से यथा सम क्रम से दिव्या अदिव्यतया 10 आहार 10 दाह। इस प्रकार से इनके जो त्रयोदश करण हैं, इन त्रयोदश करण जो पुरुषार्थ के लिए हैं, पुरुष प्रयोजन हेतुक हैं, उनके व्यापार और विषय को ही बता दिया। त्रयोदश विधम अंत अधिकरणे अवान्तर विभाग बता रहे हैं। जो त्रयोदश करण हैं उनके दूसरे विभाग क्या हैं? अंतःकरणम त्रिविधम, दशता बाह्यम, त्रयस्य विषयाख्यम, संप्राप्त कालम बाह्यम, त्रिकालम अभ्यंतरम करणम। अंतः माने करणम, अंतःकरण का अर्थ है आभ्यंतर करण। अंदर जो करण है वो 3 प्रकार के हैं, बुद्धि अहंकार और मन या न कहें चित्त कहें, 3 हैं। और 10 जो हैं वो बाह्य हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। त्रय से विषयाख्यम बाह्यम संप्राप्तम,
संप्राप्त कालम। और जो ये तीन हैं अंतः करण हैं, अंदर जो एक करण है, इनका जो विषय है वो संप्राप्त कालम, अर्थात जो इंद्रियां हैं तो इंद्रियों से जब विषय संपृक्त होता है वो संपृक्त विषय को ही प्राप्त करते हैं, इसलिए संप्राप्त कालम। बाह्य त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, तो विषयाख्यम संप्राप्त कालम बाह्यम त्रयस्य बाह्यस्य कालम आभ्यंतरम, अंतः तो त्रयस्य विषयाख्यम बाह्यम संप्राप्त कालम, दो प्रकार। तो इन्हें जो तीन हैं, बुद्धि, अहंकार, चित्त या मन, ये इनके जो बाह्य विषय हैं वो बाह्य विषय में इनका स्वातंत्र नहीं है। वो बाह्य विषय जब इंद्रिय के द्वारा संपृक्त होगा तभी बाह्य विषय का ज्ञान कर लेते हैं, परंतु जो आंतर विषय है, सुख दुख इच्छा द्वेष, जो भी ये जो आंतर विषय है, ये आंतर विषय को आभ्यंतर जो उसको अपने आप आभ्यंतर को वहाँ पर इंद्रिय की अपेक्षा इनको नहीं होती है। संप्राप्त कालमिति बुद्धियादि आलोचने कर्मेन्द्रिया यथा संव्यापारेण बाह्यंतर विभूति संप्राप्त कालम वर्तमान कालमिति बाह्य इंद्रियमिति। तो बाह्य इंद्रिय वर्तमान विषय को गृहीत करती है और उस बाह्य इंद्रिय संबद्ध जो विषय है उसको अंतःकरण चित्त आदि जो ग्रहण करता है, परंतु आभ्यंतर जो विषय है वो उसके लिए अंतः जो करण है, अंतः जो का इंद्रियां हैं, उनके लिए बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती। करणमिति नदी पूर्वभेदात अभूत वृष्टि अस्ति धूमादि अग्निति नग कुंजरे असत उपघाते पिपीलिका पुनकरण इत्यादि भविष्यति पुष्ट वृष्टि तदनुरूपा संकल्प विभानाध्यवसाया भवन्ते। आभ्यंतर का जो मन बुद्धि आदि है, त्रिकालम माने कालतः वृत्ति पदार्थ के ग्राहक है, तीनों काल में। कैसे ग्राहक हैं? पूर्व में देश में वृष्टि हुई है, वो इंद्रिय से गृहीत नहीं है, परंतु वो जल प्रपात है, जल प्रवाह है, उस जल प्रवाह को देख करके ज्ञान हो जाता है कि पूर्व देश में जरूर वृष्टि हुई है, क्योंकि जल प्रपात है। वृष्टि अस्ति धूमादग्निरि नग कुंजरे असत। यह दूसरी बात, धुआं को देखा, इन जरूर यहाँ पर बननी है। नग निकुंजे, नगः पर्वतः, नग निकुंजे, नग निकुंज में जरूर जो है यहाँ पर बननी है, क्योंकि धूम के ज्ञान से, व्याप्त के ज्ञान से ज्ञान कर लेता। तो इंद्रिय सन्निकर्ष की अपेक्षा सर्वदा इसको नहीं रहती है, परंतु बाह्य विषय का जो ज्ञान होगा वो बाह्य विषय इंद्रिय संपृक्त होने पर भी, और जो बाह्य विषय है इंद्रिय संपृक्त का भी मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञात हो जाता है। असत विभाग के पिपीला कांड सम्मोचनात् भविष्यति वृष्टि तदनुरूपास्य।